हमारा हीरो एस खत्म अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए दूसरे प्लेनेट आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके 30 फ्रेंड से बैटल करके उनको हराना पड़ेगा और फिर इन तीनों को हरा के अपने ग्रैंडपा से मिलता है। लेकिन ऐसे ग्रैंडपा एस को बहुत कमजोर बताते हैं और एस कमजोर है यही प्रूफ करने के लिए एस के ग्रैंडपा और एस में बैटल होती है, जिसमें एस अपने पिकाचू और एस के ग्रैंडपा में ब्लेजिकन का यूज करते हैं। लेकिन ग्रैंडपा का ब्लेजिकन एस के पिकाचू को सिर्फ एक ही अटैक में हरा जाता है। और अब आगे एस के ग्रैंडपा बोलते हैं, एस चार्ल्स और रेड को रोकने के लिए तुम ये बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है जितना टाइम में तुम ट्रेनिंग कर सको, इसलिए मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो करो, इससे तुम थोड़े टाइम में और ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और फिर एस कसम बोलता है, ग्रैंडपा ट्रेनिंग तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत दिन से पूछना चाहता था। तो यहाँ पर सबको पता है आप मुझसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जब आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप चार्ल्स और रेड को क्यों नहीं रोक सकते, और इस काम के लिए भला मुझे क्यों चुना गया। और ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मैं चार्ल्स को नहीं रोक सकता। तो ऐस ध्यान से सुनना, हमारे फैमिली के ब्लड में बहुत तरह तरह की पावर्स हैं और फैमिली में जितने भी ट्रेनर्स हैं उन सभी ट्रेनर्स को एक पावर मिली है। एग्जाम्पल के लिए अपने डैड को ले लो, तुम्हारे डैड के पास ट्रेवल करने की पावर है, जिससे तुम्हारे डैड कहीं भी पोर्टल के सहारे जा सकते हैं। ये सुनने के बाद एस बोलता है, हाँ ग्रैंडपा आपने बिल्कुल सही कहा, और हम सभी यहाँ पर डैड के पोर्टल के अंदर से आए हैं। और फिर ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं, तो चलो एस तुम मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है। मेरे अंदर कौन सी पावर है मुझे नहीं पता, क्या मेरे अंदर सच में पावर है। ग्रैंडपा फिर बोलते हैं, हाँ एस तुम्हारे अंदर भी पावर है, और ऐसा मुझे लगता है तुम्हारी पावर है बॉन्ड बनाने की, और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से तुम पोकेमॉन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और इसी पावर के हेल्प से तुम अपने गेंडर के साथ बॉन्ड एपिसोड में जाते हो। और ये सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर एस बोलता है, अच्छा तुम्हें बताया, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर एस बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मतलब इसी पावर की वजह से मैं बॉन्ड एपिसोड में जा पाता हूँ, ये तो कमाल की बात है। ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमारी फैमिली में सभी ट्रेनर्स के पास कुछ न कुछ पावर। ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमारी फैमिली में सभी ट्रेनर्स के पास कुछ न कुछ पावर होती है, और यही तीन चार्ल्स के साथ है। चार्ल्स के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं और तुम्हारे डैड चार्ल्स पे अटैक नहीं कर सकते, या तुम ऐसा बोल सकते हो हम उससे लड़ नहीं सकते। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें चुना। एंड पूरी सच्चाई जाने के बाद हम एस को देखते हैं जो मैं ग्रैंडपा से पूछता है, अच्छा अब मैं सबको समझ चुका हूँ, लेकिन ग्रैंडपा क्या आपको पता है रेड की पावर क्या है। एस का आंसर देते हुए ग्रैंडपा बोलते हैं, रेड की पावर ये अभी अननोन है, क्योंकि शायद उसने अपनी पावर का अभी तक यूज ही नहीं किया है। फिर से बोलता है, तो ग्रैंडपा ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो अब आप मुझे ये बताइए मैं ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करूँ और मुझे क्या करना होगा जिससे मैं बहुत जल्दी पावरफुल बन जाऊँ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, ऐसे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे पास बॉन्ड की पावर है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने सभी पोकेमॉन के साथ अपने बॉन्ड को और पावरफुल करो, और इस बॉन्ड को इतना पावरफुल करो जिससे तुम अपने पोकेमॉन के साथ अपने माइंड में कनेक्ट हो जाओ। और अगर तुमने एक बार ये कर लिया तो तुम अपने पोकेमॉन को बिना कुछ बोले अपने मन की मदद से उसे ऑर्डर दे सकते हो, और अगर तुमने एक बार इसे मास्टर कर लिया इसका मतलब तुम्हें बैटल में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जब तुम्हारे पॉइंट को पता नहीं चलेगा तुम्हारा नेक्स्ट अटैक क्या होने वाला है, फिर वो क्या ही कर लेगा। इसलिए एस बॉन्ड मजबूत करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड ट्रेनिंग, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो एस बताओ क्या तुम तैयार हो ट्रेनिंग के लिए। और फिर एस बोलता है, हाँ ग्रैंडपा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं चार्ल्स और रेड को कुछ भी बुरा करने नहीं दूंगा। और फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, तो ठीक है आज रेस्ट करो और कल से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना, और बाकी बच्चे तुम सब यानी हेक्सा, एल्जा और साइबर एंड एस के फ्रेंड तुम सभी एस का ट्रेनिंग करो, क्योंकि इस बैटल में सबको अपना बेस्ट देना है। तो तुम सभी आज आराम करो, कल से तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं एस बाकी सभी यानी एस टोबास और रिया को उनका रूम दिखा देती है, तुम सभी आज रेस्ट करो कल से हम सभी को ट्रेनिंग करनी है। फिर कुछ देर बाद हम एस और पिकाचू को देखते हैं जो कि अपने रूम में विंडो के पास बैठे होते हैं। तभी एस पिकाचू से बोलता है, पिकाचू क्या मैं कभी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ जिससे मैं चार्ल्स और रेड को हरा दूं, क्योंकि ग्रैंडपा की पावर देख के मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया। और ये सिर्फ एक ब्लेजिकन था, मैं सोच रहा हूँ ग्रैंडपा का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन होगा और ग्रैंडपा के पास कौन कौन से पोकेमॉन होंगे। लेकिन कोई बात नहीं पिकाचू, हम भी हार नहीं मानेंगे, हम सबसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग जितना कोई ना हो। तो अब अगली सुबह हम देखते हैं एस कैचम, रिया, टोबास, हेक्सा, साइबर और रिया इस कैचम को ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाते हैं। फिर हम ऐसे ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ आते हैं और बोलते हैं, तो सभी लोग क्या तुम सब रेडी हो, तो चलो अपने पोकेमॉन बाहर निकालो और लग जाओ ट्रेनिंग पे। फिर ग्रैंडपा एस को बोलते हैं, एस मैं चाहता हूँ तुम अपने सही पोकेमॉन को बाहर निकालो और सही पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करो। इतना बोलते हैं एस को देखते हैं जो कि सही पोकेमॉन को बाहर निकालता है। और ऐसी करंट टीम में यहाँ पे पिकाचू, रेक्वाजा, इटरनेरस और सोल्गालियो, और एस के पास रेक्वाजा और इटरनेरस भी है। ये देखकर हम एल्जा, साइबर और हेक्सा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी उनमें से हेक्सा बोलता है, ये क्या रेक्वाजा, इटरनेरस ये कैसे पॉसिबल है। एस के तो सारे पोकेमॉन देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं सिवाय एस के ग्रैंडपा। तभी एस में ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा क्या आप इस पोकेमॉन को देखकर शौक नहीं हुए। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं एस मैं बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सब पहले से लिखा हुआ है। क्या
क्या कहा आपने ग्रैंडपा? पहले से लिखा हुआ है? ओ नहीं है, सॉरी, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया। मेरा मतलब हाँ, मैं थोड़ा शौक हूँ, लेकिन क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम इन पकवानों को संभाल सकते हो। और यहाँ पर ऐसे ग्रैंडपा ने जो पहले बोला कि ये पहले से लिखा हुआ है, इस बात को तुम सभी लोग ध्यान रखना। और जब मैंने बोला ध्यान रखना इसका मतलब रखना, तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और फिर हम देखते हैं ये सभी लोग पूरे दिन तक हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। और अब अगले दिन, तो आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन, और आज ही बिल्कुल सभी लोग कल की तरह अपने पकवान को बाहर निकालते हैं और उन सभी के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज ट्रेनिंग ग्राउंड में हम एल्जा को देखते हैं, जिसकी नजर रिया पर जाती है, जो रिया के पास जाके पूछती है, रिया वैसे मैंने इतने दिन से नहीं पूछा, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, तुम एस के साथ यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा मतलब तुम दिखने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगती, और मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा बैटल भी नहीं किया, तो तुम यहाँ पर एस के साथ क्यों? फिर एल्जा का आंसर देते हुए रिया बोलती है, मैं एस के साथ क्यों आई हूँ इसका कोई बड़ा रीजन तो नहीं है, लेकिन तुम ये कह सकती हो मैं उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ आई हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो अपने पोकेमॉन के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो मेरा फ्रेंड है, इसलिए हमारा फर्ज तो बनता है कि हम उसका ध्यान रखें। और रिया का आंसर सुनने के बाद एल्जा बोलती है, ओहो ऐसी बात है, इसका मतलब तुम इसको पसंद करती हो, है ना? इसलिए तुम उसके साथ इतनी दूर तक आई हो। और एल्जा की बातें सुनने के बाद हम रिया को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शर्मा के ब्लश करने लगती है। और रिया को ब्लश करते हुए देख एल्जा फिर से बोलती है, तो इसका मतलब मैं सही थी, तो तुम एस को पसंद करती हो। और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसके लिए कैसा फील करती हो। फिर रिया बोलती है, नहीं मुझे उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बता सकूं, और मैं नहीं चाहती वो जो भी करना चाहता है उसके बीच में मैं आऊँ, इसलिए जैसा चल रहा है ऐसा चलने देते हैं। रिया कितना बोलते हैं हम देखते हैं, एल्जा और रिया और माँ सभी लोग के पास आते हैं और बोलते हैं, तो तुम सभी एक वीक से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो, और मुझे पता है एक वीक की ट्रेनिंग से तुम लोग पहले से थोड़े और पावरफुल बन चुके हो, लेकिन इतनी सी ट्रेनिंग तुम्हारे काफी नहीं है, इसलिए और करो। फिर ऐसे ग्रैंडपा एस के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, तो बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? फिर एस बोलता है, हाँ ग्रैंडपा मुझे लगता है मैं पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो टेस्ट करना चाहोगे क्या? मतलब ग्रैंडपा क्या टेस्ट करना चाहोगे? ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरा मतलब एक बैटल हो जाए, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने पावरफुल बने हो, आ जाओ ये बड़े टूल करते हैं और मुझे दिखाओ तुमने कितने ट्रेनिंग की है। तभी एस बोलता है, अच्छा ग्रैंडपा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस बार याद रखना मैं आपके ब्लेजिंग को पक्का हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं वहीं पे सीरीज कैप्टन वर्सेस एक्स की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक्स ग्रैंडपा अपना पहला पॉकेमॉन ब्लेजिंग को चुनते हैं और एक्स चूज करता है अपना पिकाचू को। फिर ग्रैंडपा अपना पहला अटैक करते हैं और बोलते हैं, ब्लेजिंग ब्लेज किक का यूज करो। इस अटैक का जवाब देते हुए एक्स बोलता है, पिकाचू कोई अटैक का यूज करो और इस अटैक से बचो। ब्लेजिंग अपना ब्लेज किक जैसे यूज करता है, हम एक्स के पिकाचू को देखते हैं जो एक अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से ब्लेज किक से बच जाता है। फिर इस बार एक्स बोलता है, ग्रैंडपा मैं इस को पक्का हरा दूंगा, पिकाचू तो ठंडर का यूज करो। फिर एक्स का पिकाचू ठंडर का यूज कर देता है और इसमें पिकाचू को ठंडर जाकर ब्लेजिकन को लग जाता है, जिससे ब्लेजिकन को थोड़ा डैमेज पड़ता है और पिकाचू ने ब्लेजिकन को मार दिया। ये देखकर हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचते हैं, हाँ ये पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। ब्लेजिकन फ्लेम थ्रो का यूज करो। इसमें ग्रैंडपा का ब्लेजिकन फ्लेम थ्रो का यूज करता है और ये फ्लेम थ्रो जाके एस के पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। फिर एस बोलता है, पिकाचू हम इस आसानी से हार नहीं मानने वाले, चलो फुल पावर से वॉल टैकल का यूज करो। इस बार एस का पिकाचू एक बहुत पावरफुल अटैक वॉल टैकल का यूज करता है और ये अटैक जैसे ब्लेजिकन पर लगने वाला होता है, ऐसे ग्रैंडपा बोलते हैं, ब्लेजिकन क्रॉस कमेंट का यूज करके इस अटैक को डिफेंस करो। अभी हम देखते हैं पिकाचू का वॉल टैकल आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों पगों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तभी हम एस को देखते हैं, जो कि एकदम से बोलता है, पिकाचू यही टाइम आयरन का यूज करो। और फिर हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि ब्लेजिकन को एक आयरन मार देता है, जिसकी वजह से ब्लेजिकन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी ऐसे ग्रैंडपा बोलते हैं, बहुत बढ़िया एस, सिर्फ एक हफ्ते की ट्रेनिंग से ही तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, लेकिन एक बार याद रखो ब्लेजिकन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। ब्लेजिकन तो इस बैटल को खत्म करो, प्ले बेट का यूज करो। तभी हम देखते हैं ब्लेजिकन पावरफुल पार्ट ऑफ अटैक प्ले बेट का यूज कर देता है और ये अटैक जाके और ये अटैक पिकाचू को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, जिसके कारण एस का पिकाचू ग्राउंड पे गिर जाता है और पिकाचू ये मैच हार जाता है। और एक बार फिर से एस कैटम अपने ग्रैंडपा का ब्लेजिकन को नहीं हरा पाया। फिर हम देखते हैं एस अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और बोलता है, पिकाचू कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया और आखिरकार तुम बेस्ट जो, तुम आराम करो, आगे बैटल मैं देखता हूँ। फिर एस में ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा सच में अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आज आपको ब्लेजिकन को हरा के जाऊंगा। सोल्गालियो बाहर आओ, सोल्गालियो फ्लैश कैनन का यूज करो। और एस बुलाता है अपने दूसरे पोकेमॉन सोल्गालियो को और सोल्गालियो आते ही फ्लैश कैनन का यूज कर देता है और ये फ्लैश कैनन जाकर ब्लेजिकन को लग भी जाता है, जिससे ब्लेजिकन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है, लेकिन ब्लेजिकन हारता नहीं है। तभी ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं, तो तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन सोल्गालियो है, अच्छा है, चलो एस मुझे दिखाओ तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमॉन में कितनी ज्यादा पावर है। ब्लेजिकन फ्लेम थ्रो का यूज करो। सोल्गालियो एक बार फिर से फ्लैश कैनन का यूज करो। ब्लेजिकन का फ्लेम थ्रो और सोल्गालियो का फ्लैश कैनन दोनों आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे ये दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी एस बोलता है, ग्रैंडपा
अब बहुत हुआ, अभी बैटल मैं सच में खत्म करने वाला हूँ। सोल्गालियो अपनी पूरी पावर से गीगन बैट का यूज करो। ब्लेजिगन तुम भी प्लेबर्ड्स का यूज करो। इस बार हम देखते हैं एस का सोल्गालियो एक बहुत पावरफुल अटैक गीगन बैट का यूज कर देता है, लेकिन इधर ग्रैंडपा का ब्लेजिगन भी एक पावरफुल अटैक प्लेबर्ड्स का यूज करता है और हर बार की तरह दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं ग्रैंडपा का ब्लेजिगन नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एस का सोल्गालियो और फाइनली एस ने ब्लेजिगन को हरा दिया। ये देखकर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि एस के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एस भी खुश होते हुए बोलता है, देखा ग्रैंडपा, मैंने आपको कहा था ना मैं ब्लेजिगन को पक्का हराऊंगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ एस तुमने साबित कर दिया तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन भूलो मत मेरे पास अभी एक पोकेमॉन बाकी है और मुझे नहीं लगता तुम इसे हरा सकते हो। बाहर आओ और अपनी पावर दिखाओ। और ऐसे ग्रैंडपा अपना दूसरा पोकेमॉन निकालते हैं जो कि होता है ग्रूडॉन। और ग्रैंडपा के पास ग्रूडन है। ये देखकर हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रूडॉन के आने से आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसका मतलब कोई फाइट अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, तो एस बताओ क्या तुम इसे जीत सकते हो? ग्रूडॉन लावा प्लम का यूज करो। सोल्गालियो जैन हेडबट का यूज करो। ग्रूडॉन का लावा प्लम जैसे सोल्गालियो की तरफ बढ़ता है, सोल्गालियो अपने जैन हेडबट से उसे डिफेंस करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर ग्रूडॉन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये अटैक जाकर सोल्गालियो को लग जाता है, जिससे कि सोल्गालियो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, चलो एस इस राउंड को खत्म करते हैं। ग्रूडॉन प्लीज ब्लेड का यूज करो। और यहाँ पर हम ग्रूडॉन को देखते हैं जो कि सबसे पावरफुल ग्राउंड अटैक का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर सोल्गालियो को लग जाता है, जिससे कि सोल्गालियो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन सोल्गालियो हारता नहीं है। और ये देखकर एस ग्रैंडपा इंप्रेस हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, ओ तुम्हारा सोल्गालियो नहीं हारा, इसका मतलब तुमने इसे अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन अफसोस इस बार ये हारने वाला है। ग्रूडॉन चलो इस मैच को खत्म करते हैं, इरप्शन का यूज करो। उधर से एस बोलता है, ग्रैंडपा इतनी जल्दी भी नहीं। सोल्गालियो सन स्ट्राइक का यूज करो। तभी हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपना पावरफुल अटैक का यूज कर देते हैं और ये अटैक जाके एक दूसरे को लग जाते हैं, जैसे कि पूरे एरिया में बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका शांत होता है हम देखते हैं एस का सोल्गालियो नीचे गिरा हुआ है और ग्रैंडपा का ग्रूडॉन अभी तक खड़ा है। इसका मतलब इस पूरे मैच का विनर है एस के ग्रैंडपा यानी सीरीज कैचम। और एस इस बार भी हार चुका है। ये देखकर हम एस को देखते हैं, जिसे थोड़ा बुरा लगता है। तभी हम एस के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि एस के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, एस उदास मत हो, क्या तुम्हें पता है ये पहली बार है जब मेरा ब्लेजिगन कोई मैच हारा है और इसे तुम समझ सकते हो तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और हार जीत तो चलती रहती है, इसलिए एस उदास मत हो, बस ट्रेनिंग पे ध्यान दो, तुम भी एक दिन बहुत पावरफुल बनोगे। और ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुनकर एस को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर एस अपने ग्रैंडपा को बोलता है, हाँ ग्रैंडपा आपने सही कहा, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन मुझे एक ही जरूर पता है, मैं एक न एक दिन आपको पक्का हराऊंगा। हाँ एस मुझे पता है तुम मुझे हरा सकते हो। फिर एस में ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा वैसे वो पोकेमॉन कौन सा है जिसके बारे में डैड ने बताया था? वो पोकेमॉन जिसे आपने बहुत सालों पहले समन किया था और डैड ने ये भी बताया था वो पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। और डैड ने ये भी बताया था चार्ल्स और रेड उसी पोकेमॉन को समन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा वो पोकेमॉन कौन है, क्या आप उसके बारे में मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? फिर एस की बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं, तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें सब कुछ बता रखा है, अच्छी बात है। तो एस सुनो, उस पोकेमॉन का नाम है टेक्नोलोगिया और वो पोकेमॉन हजारों सालों से हमारे पीढ़ी के साथ चलता आ रहा है और उस पोकेमॉन को हमारे पीढ़ी के लोग ही समन कर सकते हैं। और आज से 100 साल पहले मैंने उस पोकेमॉन को समन किया था और मुझे उम्मीद है तुम्हारे डैड ने उस बैटल के बारे में बताया होगा जिस बैटल में से प्लेनेट के पोकेमॉन मास्टर आए थे और उसी बैटल में मैंने टेक्नोलोगिया को समन किया था। इतना सा सुनने के बाद एस बोलता है, डैड आपने टेक्नोलोगिया को समन किया, इसका मतलब आपके पास भी कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन में जा सकता है और कोई ऐसा पोकेमॉन जिसके पास जी फॉर्म है, क्योंकि डैड ने तो मुझे यही बताया कि तुम्हें टेक्नोलोगिया को समन करने के लिए जी एवोल्यूशन और बॉन्ड एवोल्यूशन चाहिए होता है। इसका मतलब आपके पास ये दोनों है ना ग्रैंडपा? फिर सीरीज कैसे बोलते हैं, हाँ एस तुमने सही कहा, मेरे पास जी एवोल्यूशन और बॉन्ड एवोल्यूशन दोनों है। फिर एस में ग्रैंडपा से क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंडपा क्या होगा अगर चार्ल्स और रेड टेक्नोलोगिया को समन करने में कामयाब हो जाएंगे? फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, एस अगर उन दोनों ने टेक्नोलोगिया को समन कर लिया तो वो टेक्नोलोगिया से कुछ भी कर सकते हैं और टेक्नोलोगिया को रोकना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद एस फिर से बोलता है, तो ग्रैंडपा क्यों ना हम ऐसा करें, आप चार्ल्स और रेड से पहले ही टेक्नोलोगिया को समन कर लो और अगर आप उसे समन कर लोगे इसका मतलब चार्ल्स और रेड उन्हें समन नहीं कर पाएंगे और वो अपने मिशन में फेल हो जाएंगे। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ एस तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता एक इंसान 100 साल में एक ही बार टेक्नोलोगिया को समन कर सकता है और मैंने उसे आज से ठीक 100 साल पहले समन किया था। इसका मतलब अब मैं उसे 1 साल बाद ही समन कर सकता हूँ। सो हेगा, चलो ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अगर बिल्कुल ऐसा ही है तो देखो एक लाइक कर दो और